सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, भारत के अंदर में एक इकोसिस्टम काम कर रहा है इस वक्त में हिंसा फैलाने के लिए। आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले जो लेह लद्दाख के अंदर में हिंसा हुई वो हम सबने देखा, और वो किसने किया था ये भी हम सबने देखा, और हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स हो या सोशल मीडिया हो या सरकार खुद कह रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के काउंसिलर इस हिंसा को फैला रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे और खुद लीड कर रहे थे। वो हमने तस्वीरें भी देखी, कल की मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, फिर भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी के साथ में उनके नगीने घूम रहे हैं, और ये वही बंदा है जो हथियार लेके घूम रहा है। फिर वहां का एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो विदेशी ताकतों के पैसों पे पलने वाला ये 2 कौड़ी का भारत विरोधी एंटी नेशनल एलिमेंट, जो 4 लोगों की हिंसा में मौत हुई है दोस्तों, उसका जिम्मेदार मैं अगर किसी को मानता हूं तो वो कांग्रेस पार्टी को और सोनम वांगचुक को मानता हूं। सीबीआई ने कल ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए सोनम वांगचुक की एनजीओ का दोस्तों एफसीआरए का लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। ये विदेशी फंडिंग लेता था, और जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कि भाई पैसे आए, कितने आए, कहां से आए और कहां गए, तुमने कहां खर्च किए, वो पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में बताना पड़ता है। लेकिन इसने कई इंफॉर्मेशन नहीं बताई है, और इसके जो विदेशी फंडिंग है उसमें कई धांधलियां पाई गई हैं। एफसीआरए का जो होता है फुल फॉर्म दोस्तों, वो होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब जितने भी विदेशी फंडिंग आती है तो कई संदिग्ध गतिविधियां में ये शामिल था। अब इसके ऊपर में पिछले 2 महीने से जांच चल रही थी। ये इसको पता चलने लग गया था तो इसने हिंसा भड़का दी। इसके इतने बयान सोशल मीडिया में निकल के आ रहे हैं कि मेरा खून खौल रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर से हाथ ना बंधे होते तो ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़ा करके टांग देना चाहिए भारत की सरकार को। लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी है, सबको अपना अधिकार है अपनी बातें करने का। आप ये बयान इसका सुनिए पहले ध्यान से, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं भारत विरोधी ये कैसे है और क्यों है, इसको इतने दिन क्यों छोड़ के रखा, ये भी सरकार से सवाल होना चाहिए। आप देखिए, यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। ओपनली ये बंदा कह रहा है। कल मैंने वीडियो बनाई थी तो ये वीडियो सामने नहीं आई थी, और उसके बाद में ये वीडियो सामने आने लग गई कि ये चाइना भारत के अंदर में आता है तो अगली बार से हम रास्ता दे देंगे, क्योंकि हमारी कोई यहाँ पे मांग नहीं करता, सुनवाई नहीं होती, हमारी बातें नहीं सुनता। 2019 से पहले 300 आर्टिकल 370 जब था लागू, तब जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली के कुत्ते बन के घूमते थे। तुम लोगों को पूछता नहीं था कोई। नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटा के तुम लोगों को यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा दिया, तो सर पे चढ़ के नाचने की कोशिश कर रही है बंदा। जो लोकल लद्दाखी लोग है ना दोस्तों, वो बड़े ही शांत आदमी है भाई, उनको कोई लेना देना नहीं, बड़े खुश आदमी होते हैं, बड़े देशभक्त होते हैं। ये कुछ एक्टिविस्टों का टोला जो उनको लीड करने की कोशिश करते हैं ना, इन्होंने क्या किया पता आपको? जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें 19 नेपाली जो भारत के है ही नहीं, वो दंगा कर रहे थे।
लेह लद्दाख में, प्लस जम्मू एंड कश्मीर के वहां से 100 से ज्यादा लोग आए थे दंगा करने। इन लोगों ने पहले से सुनिश्चित तरीके से प्लानिंग कर रखी थी। ये जो बंदा है कांग्रेसी काउंसिलर, ये पहले दिन, ये जो हिंसा हुई उसके अभी पहले दिन बयान दे रहा था कि मैं खुद जाऊंगा, बीजेपी के कार्यालय को फूंक दूंगा। बीजेपी के कार्यालय को फूंक दिया, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी। अगर सीआरपीएफ अपने पे आ जाती ना, तो वहां जितने उपद्रवी थे, आज उन लोगों का परिवार यतीम हो जाता, अपने पे आ जाती। लेकिन तुम लोग देश के हो, इसीलिए सीआरपीएफ ने कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया। वहां पे लद्दाखी पुलिस फोर्स पूरी तरह से एक्टिव है और उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है, 90 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 50 लोगों में 19 नेपाली लोग हैं। तभी ये लोग चिल्लाते हैं ना, राहुल गांधी एक्स प्लेटफॉर्म पे जेंजी लिखते हैं। उत्तराखंड में भी आई लव मोहम्मद के नाम पे ये जो नौटंकी चल रही है ना, उसका इलाज पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं बढ़िया से। खैर वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन भारत के अंदर में एक इकोसिस्टम पूरी तैयारी के साथ में इस वक्त काम कर रहा है। और मैं तो कहता हूं, अगर देशभक्तों को मोदी जी ने अब बोल दिया, ये देशभक्त लोग देश बचाने निकल पड़े ना, तो ये सारे नौटंकी बाज दिखेंगे ही नहीं, फिर रहेंगे ही नहीं भारत में। फिर भाई देशभक्तों की जिस दिन सनकी, देश बचाने के लिए जिस दिन निकले, इन लोगों को लगता है उपद्रव करके ये लोग निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे अब बता के दिखाया, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। और दूसरी बात, वहां पे लद्दाख के अंदर में मांग क्या थी, किस लिए ये पूरा दंगा फैला, आपको पता है? अब बहाना क्या दे रहा है कि वहां पे 2 बॉडीज है, लोकल 2 बॉडीज पकड़िए, ठीक है। एक एपेक्स बॉडी है दोस्तों और एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये 2 पार्टियों की मांग है कि लेह लद्दाख में यूनियन टेरिटरी का दर्जा है, इसको तो पूरा कंट्रोल सेंटर करता है, तो हमारे पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। इनकी मांग है कि संविधान के तहत में 6th अधिवेशन का दर्जा इनको मिलना चाहिए। इसका मतलब कि फिर इनकी पावर हो जाएगी 80-90%। यहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम से लेकर सब कुछ काम यही लोग देखेंगे। फिर सरकार को अगर वहां पे जाना भी होगा तो एक तरीके से इनको बता के जाना पड़ेगा। बॉर्डर स्टेट है, चाइना की नजर है, और ये 2 टके का सोनम वांगचुक यही तो कह रहा है कि चाइना अगली बार आएंगे तो हम रास्ता दिखा देंगे। इसकी एक और वीडियो दिखाता हूं, कल मैंने सुनाया था, आज भी सुनाता हूं, कि जहां पे ये खुद बोल रहा है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जिस तरीके से जेंजी का आंदोलन हुआ, उसी तरीके से हमें अब यहां पे भी करना पड़ेगा। सुनिए। नेपाललाई उस्त्रोतो, बांग्लादेशलाई उस्त्रोतो, श्रीलंकालाई उस्त्रोतो, min seguinza chiamano ottene, ciccina tene chiamano opsa maraviale, ये देवाते हो। सुना आपने दोस्तों? तो ये देशद्रोही अब शर्जिल इमाम उमर खालिद की तरह इसको भी जेल के अंदर में सड़ाओ। ये धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो शांति पक्ष वाला आदमी हूं। ये तो सरकार की वजह से हिंसा फैली है, क्योंकि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो ये हिंसा इसीलिए फैली है। सोचिए, सरकार तुम्हारे बाप की नौकर है, तुम जो बोलोगे वही करेगी सरकार, देश तुम चला रहे हो। खुद को एक्टिविस्ट बोलता है, एनवायरमेंटलिस्ट बोलता है, पॉलिटिकल हर चीज में दखल मारता ही है, किसान आंदोलन में पहुंच जाता है, कोई भी कहीं पे भी विरोध प्रदर्शन होता तो ये वहां पहुंच जाता है। ये प्रोटेस्टरों का, एक्टिविस्टों का जॉनी सिंस है, हर रोल में आपको दिख जाएगा भारत के अंदर में। इसकी कुटाई होनी चाहिए जेल के अंदर में, इसको बढ़िया से बर्फ की सिल्ली पे लिटा के उल्टा टांग के स्पाइडरमैन बनाओ, और फिर इसकी दिन रात सर्विसिंग होनी चाहिए। ऐसी सर्विसिंग होनी चाहिए
कि बाकी जो भारत के अंदर में भारत विरोधी ताकतें कुछ है ना, जो कराची में पाकिस्तान में बारिश गिरती है तो यहां पे छाता खोल के बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों को छील छील के सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई पूरी तरह से जांच कर रही है, अब क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है तो अब ईडी का भी इसमें एंट्री होगी, और ईडी जब जाती है तो भाई पूरा एक एक मनी ट्रेल को सुनते सुनते पूरे एक एक धागे को खोलती जाएगी वो। तो ये हो रहा है, और सोनम वांगचुक इसीलिए जली है क्योंकि इसको 2018 में एक जमीन दी गई थी सरकार के द्वारा, 135 एकड़ की एक जमीन सरकार ने बोला तुम यही जमीन हम दे रहे हैं थोड़े आपको इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। HIAL इसने नाम दिया था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, 2018 में दिया था। शर्त यह थी कि 1 साल के अंदर में आपको यहां पे काम शुरू करवाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए आपको यहां पे काम शुरू करवाना पड़ेगा। 2018 से 25 हो गया, कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया। और अभी हाल ही में हमने देखा कि 1 महीने भी नहीं हुए सरकार ने वो जमीन का देने इसको कैंसिल कर दिया लीज पे। तो इसको दर्द इस बात का है क्योंकि इसने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया था कि वो जो जमीन थी उसका लैंड यूज को चेंज करवाने की ये कोशिश में था। जैसे होती है ना कि एक यूनिवर्सिटी की जमीन दी है तो वहां खाली यूनिवर्सिटी बन सकता है, तो उस यूसेज को चेंज करने के लिए इसने अर्जी भी लगाई थी और कोशिश में भी ये था। सरकार ने कैंसिल करवा दिया, भाग यहां से, 7 साल से वैसे ही जमीन खाली पड़ी हुई है, नहीं देने थी उनको। तो इसीलिए ये हिंसा भड़काने में और उग्र हो गया। अब इसके ऊपर में एक्शन होगा बढ़िया से, और अब उत्तराखंड के अंदर में भी एक्शन चालू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है, गुजरात में भी हो चुका है। ये जो एक भांडों का टोला इस वक्त में भारत के अंदर में हिंसा करने की कोशिश कर रहा है ना, ये नवरात्रा का टाइम है। नवरात्र आप एक बार खत्म होने दीजिए, फिर एक्शन मोड देखिएगा कैसे इनके ऊपर में क्रैकडाउन होता है। फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो ये इनका विक्टिम कार्ड भी डिक्लाइन हो जाएगा। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये अपडेट आप लोगों को देनी बहुत ही जरूरी थी। जब भी कोई नई डेवलपमेंट आती है मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। और आज असम के अंदर में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट्स आने हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा कि रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।